एनडीए के प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यशोदा देवी जी, और हम लोग इनसे जुड़ेंगे। और आज इन्होंने नामांकन जो है वो पूर्ण कर लिया है। यशोदा जी, आप लोग क्या कुछ मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाइएगा? एक आशा विश्वास 2019 के विधानसभा चुनाव में आपके ऊपर जताया गया था, एक बार फिर से उपचुनाव में जताया जा रहा है। मैं अपने पति का जो अधूरा सपना था, जो देखे थे कि इस क्षेत्र का एक बार मैं प्रतिनिधित्व करूं, मैं उन्हीं का सपना को पूरा करने के लिए जनता के बीच में अपना वोट मांगूं कि जनता एक बार हमें उनके सपना के लिए, उनकी आत्मा का शांति के लिए वोट करें। अगर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो जनता जो है वो लगातार, ये इतिहास रहा है, 20 सालों का इतिहास रहा है डुमरी में, तो उस इतिहास को बदलने का काम करेंगी? ये तो आप लोग जनता के बीच में जाइएगा, पता चला। ये तो मैं ये नहीं कर, लेकिन जनता के बीच में जाइए, आप लोग पूछिए कि जनता बदलाव चाह रही है कि नहीं। जनता आपसे ज़रूर ये जानना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पे लोगों का एक आशा और विश्वास जो है वो 1932 खतियान को लेकर के है। देखिए, जनता का जो विश्वास है वो 1932 के खतियान, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये घोषणा किए थे, ये जवाब उन्हीं के पास है। तो लगातार डुमरी उपचुनाव को लेकर के तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर हम लोगों के साथ प्रत्याशी इस वक्त मौजूद थी और उनसे हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास किया था, और साथ ही साथ यहाँ पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी मीडिया से बातचीत की है। हम आपको उनका भी बयान सुनाते हैं इन पूरी चीज़ों को लेकर के, क्या आखिर डुमरी उपचुनाव में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है एनडीए यहाँ पर, एनडीए की ओर से। सीधा सुनिए। आज डुमरी उपचुनाव के संदर्भ में यशोदा जी के आज नामांकन कार्यक्रम में पूरे एनडीए के नेता एकत्रित हुए, और हम सभी लोगों ने नामांकन के बाद एक छोटा पदयात्रा किया और सामूहिक रूप से आपसे वार्ता के लिए ये जगह सुनिश्चित किया था। हम आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी आजसू के संयुक्त कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि अब रण तय है, जो चुनाव सामने है, इस चुनाव को आने वाले 24 की दृष्टि से सभी लोग अपनी मेहनत, अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे और एक ऐतिहासिक जीत की तैयारी करेंगे। आप लोगों ने लगातार कहा है कि वोट की लड़ाई होगी है क्या 2024 चुनाव के पहले? मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि पर्याप्त साधन इस सरकार ने ये 4.25 साल में दिए। ये सरकार जिस वायदों के साथ आई थी, मैं लगातार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि झूठ की नींव पर यह गवर्नमेंट बना, और गवर्नमेंट के 3.5 साल ने उस नींव को चरितार्थ किया है। मैंने एक शब्द बढ़ाया, कुछ शब्द को एक शब्द में कहा है कि वर्तमान में जो हमारी लड़ाई है उसका मूल सार होगा कि भय, भ्रम और भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम सभी लोग एक जिद के साथ लड़ाई में भाग लेंगे और इसको बड़े परिणाम में बदलने का निश्चय करेंगे। सुदेश जी विपक्ष का कहना है कि यह रामगढ़ नहीं है, यह डुमरी है। हम रामगढ़ को दोहराने आए हैं। हमने रामगढ़ में किया। रामगढ़ जो बड़े नेता थे उनके परिवार का, उनका अपना घर था, वो चुनाव में उतरने से पहले ये मेरा घर है, हम वहाँ से आगे निकले। अब हम डुमरी में हैं, ये मेरे आंदोलन की धरती है। आंदोलनकारियों का सोच, आंदोलनकारियों का ये जो केंद्र रहा है, डुमरी आंदोलन का केंद्र रहा है, आज उसी में फिर से हम सभी लोग मिलके एक नया इतिहास रचेंगे, यही तैयारी है। 20 साल का किला ध्वस्त नहीं होने वाला है। विपक्ष कह रहा है, सत्ता पक्ष 20 साल का किला है वो ध्वस्त नहीं होगा। जब किला का नींव कमजोर हो जाए तो ध्वस्त भी तो भी है, माने वो एक स्वभाव बन जाता है। तीन लोगों के बीच में 1977 से घूमता रहा ये विधानसभा। हो सकता है, मैंने कहा भ्रम का हिस्सा रहा है। आज तक जो क्षेत्र में मैं जा रहा हूं, अभी लोगों के बीच जाऊंगा, और मैं कोशिश है कि अधिकतर पंचायतों के बीच में जाकर लोगों से जनसंवाद करेंगे। ये सेमीफाइनल है लोकसभा। देखो, इसको अपने अपने राजनीतिक आकलन में अपने अपने तरीके से लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। डुमरी भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और जो समय हमारे पास है, जो समय शेष है, इस समय में हम लोगों के उस विश्वास को पुनर्स्थापित करने की तैयारी करेंगे। निश्चित रूप से सिंपैथी है तो सबके लिए होएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि केवल सिंपैथी लीडर के लिए मत करिए। एक साधारण वो परिवार जिसको सुविधा से अभी तक, जिसकी सुविधा, जिसके दरवाजे चौखट तक नहीं पहुँच पाई, जो लगातार ये वोट ये मानक मानकर वोट देती है कि शायद ये वोट उनका किस्मत बदल देगा, उसका घर बना देगा, उसका आवास बना देगा, उनको बच्चों को पढ़ने की बेहतर सुविधा कर देगा, उसको अस्पताल की बेहतर सुविधा दे देगा।
जो डेवलपमेंट के इंडेक्स को पूरा करने के भरोसे के साथ सबसे ज़्यादा गरीब वोट करते हैं और गरीब के वोट में सपना होता है। मैं गरीब के उस वोट के सपना को पूरा करने के लिए हम नेतृत्व देना चाहते हैं और पार्टी आना चाहती है, हमारा गठबंधन आना चाहता है। सवाल है 1932 पे यहाँ के युवा काफी आक्रोशित है। हम आएंगे, यही सवाल, इसी सवाल के साथ आएंगे, यह चर्चाएं भी होंगी और ये प्रश्न भी पूछा जाएगा उनसे जो सतासीन इसी बात पर हुए हैं। तो एक तरफ जहां हम लोगों ने आजसू की प्रत्याशी से बातचीत की, यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी जो हैं यशोदा देवी से बातचीत की, तो वहीं दूसरी ओर आजसू सुप्रीमो ने भी मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति के ऊपर जो यहाँ पर सिंपैथी वोट की बात यहाँ पर सामने आ रही थी, तो एक के ऊपर नहीं होगा, सभी लोगों के ऊपर होगा। और वहीं दूसरी ओर उनका कहना है 20 सालों का इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं इस बार बदलने का काम करेगी एनडीए। और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पर लगातार जो चीज़ें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, तमाम चीज़ों पर आज हम लोग जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अब हम लोगों को लगातार जनता के बीच पहुंचना है और डुमरी की जनता जो है वो रामगढ़ का इतिहास एक बार फिर से यहाँ पर रचने का काम करेगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, डुमरी।